पीएलए ने पाकिस्तान के 6 सैनिकों की हत्या की है। हाईजेक ट्रेन का ड्राइवर गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि पीएलए की पाकिस्तान आर्मी को धमकी, आर्मी ने कोई एक्शन लिया तो सभी को मार देंगे, ये भी धमकी दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और इस ट्रेन में बड़ी संख्या में लोग सवार हैं और आर्मी से जुड़े लोग भी हैं, पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े लोग हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये ट्रेन हाईजैक की गई है। जफर एक्सप्रेस, उस ट्रेन का, पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुई है और पीएलए ने पाकिस्तान की ट्रेन को न केवल हाईजैक किया बल्कि इस हाईजैक ट्रेन में 100 पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी हैं और 500 से ज्यादा लोगों को इस ट्रेन में बंधक बनाकर रखा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आर्मी कोई एक्शन लेती है तो सभी को मार दिया जाएगा, यानी जो लोग ट्रेन में सवार हैं किसी की जान बख्शी नहीं जाएगी। चिंता यही है अब पाकिस्तान की। और डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद शाह अली हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। शाह साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज 18 पर। बीएलए, पहला तो बीएलए क्या, कौन सा संगठन है, क्या इसका मूवमेंट पाकिस्तान में होता है, थोड़ा यह भी बताइएगा। मांगे क्या क्या हैं इनकी? और देखिए, बीएलए दरअसल ये काफी टाइम से टेंशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर पीएलए के खिलाफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। ये चाह रहे हैं कि अपना एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कराएं और यहाँ अभी जो ट्रेन हाईजैक करी है, ये चाहते हैं कि इनका कहना है, इनके औहदेदारों ने कहा है कि इन्होंने रेलवे पटरी को भी उड़ाया है और अगर जैसे आपने खूब फरमाया कि अगर मिलिट्री एक्शन लेती है तो फिर कोई बंधक बचेगा नहीं। तो तकरीबन 100-120 बंधक बनाए हैं इन्होंने, ले रखे हैं इन्होंने। और अभी देखिए, बीएलए जो है कि ये के एथनोलॉजिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बलूचिस्तान रीजन के अफगानिस्तान रीजन से ओरिजिनेट हुई है और प्राइमरीली से इनके सेफ हेवन जो सदर्न अफगानिस्तान के अंदर हैं। बीएलए जो प्रिपरेट करती है, जो पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर, जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, और वो रिमूवल पाकिस्तान सॉवरेनिटी का वहां से रिमूवल चाहती है कि वो हट जाए वहां से। और फ्रीक्वेंटली पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के ऊपर इन्होंने कई सारे निशाने बनाए हैं। अब बीएलए का पहला रिकॉर्डेड एक्टिविटी था सन 2000 में, जब उन्होंने पहला क्रेडिट लिया था। एक सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स हुई थी पाकिस्तानी अथॉरिटीज के ऊपर। तो बीएलए ने लिस्ट किया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो पाकिस्तान और चाइना के ने इनको, और यूके ने और यूएस ने और यूके ने इनको टेररिस्ट का करार दे रखा है। अब ये 2000 में आपको बताया कि ये फाउंड हुई थी, मगर ये कुछ मीडिया और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक इस ग्रुप का हुआ था, रिजरेंस हुआ था बलूचिस्तान बलूच इंसर्जेंसीज में, और स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान मूवमेंट जो कि 1973 और 1977 के बीच में चलाई गई थी। इसको अली साहब, हम ये माने कि सरकार और फोर्स के बीच में हमेशा कश्मकश बनी रहती है, किसी न किसी बात को लेकर बहस चलती रहती है, तो अब क्या आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं? ये समझौता जिस बात पर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा एक ही देश में, आर्मी और सरकार के बीच में समझौता हो नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान की सरकार को भी समझना चाहिए ये बात कि बीएलए उनके नाक में दम कर रखी है और ये फ्रीक्वेंटली हमले कर रखी है। अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार को और बीएलए को एक मेज पे, एक टेबल पे, एक डायलॉग के लिए, एक बातचीत के लिए आना चाहिए। लेकिन देखिए, इनके 2 फॉर्मर केजीबी एजेंट्स थे, मिशा और शाशा, और मिशा और शाशा के बीएलए ये बिल्कुल अली साहब, यानी कि प्रायोरिटी अभी यही होगी कि कैसे भी जो 500 लोग फंसे हुए हैं उस ट्रेन में या बंधक हैं उन्हें कैसे छुड़ाया जाए।